थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूँ जानदार धमदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति जूनियर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बढ़िया ओह ऑलराइट। देवी सज्जनों, देखिए, प्रकृति के 5 तत्व जल, वायु, अग्नि, धरा और आकाश, है ना। यदि इन्हें आसानी से समझना हो तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चे। जल, बच्चे जल की तरह न थकते हैं न थमते हैं, बस अपनी धुन में बहते रहते हैं। वायु, बच्चों के विचार वायु की तरह होते हैं। उसे जितनी स्वतंत्रता और प्रोत्साहन दिया जाए वो स्वच्छंद उड़ते हुए चारों ओर अपने कीर्तिमानों की सुगंध को फैलाते रहते हैं। अग्नि, बच्चों का जोश अग्नि के समान होता है। वो तब तक नहीं शांत होता जब तक उसे अपनी मंजिल न मिल जाए। आकाश, बच्चों की जो बुद्धि होती है वो गगन की तरह विशाल होती है। उसमें ज्ञान की अपार संभावनाएं होती हैं और उनका मन इस भूमि की गीली मिट्टी की तरह होता है। उसे जिस माहौल में, परिवेश में ढाल दिया जाए वो उसी आकार में ढल जाते हैं। एक तत्व और है जिसे मैंने इस मंच पर आए बच्चों में स्पष्ट देखा है और वो है जागरूकता। ये इतने स्पष्ट और जागरूक होते हैं कि उसे देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बहुत ही सुखद और समृद्ध समाज के निर्माता साबित होंगे। ऐसे ही जिज्ञासा और ज्ञान का भंडार लिए बैठे हुए हमारे सामने हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट अरिनुद साहू जी। ये अब तक एक लाइफलाइन की सहायता से 10,000 पॉइंट्स अपने नाम कर चुके हैं और आज खेल की जब शुरुआत होगी तो यहां से आगे इनके साथ खेलेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। अनिरुद्ध जी, ये इनकी उम्र 15 वर्ष की है। ये 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, भोपाल मध्य प्रदेश से हैं और कंपेनियन के रूप में इनके पिताश्री आए हुए हैं दिलीप कुमार साहू जी। आपको एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत। तो आज के जो एक्सपर्ट हैं उनके बारे में हम आपको बता दें। ये शौर्य चक्र से सम्मानित इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल वेम्बू शंकर जी हैं। तो कर्नल साहब, आप सब नमस्कार सर और बहुत बहुत स्वागत। तालियां बज जाए हमारे कर्नल वेम्बू शंकर। जय हिंद। जय हिंद सर। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा छठा प्रश्न। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 20,000 पॉइंट्स। एक लाइफलाइन ऑडियंस पोल चली गई। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंडमान सागर किस महासागर का एक हिस्सा है? The Andaman Sea is a marginal sea that is part of which ocean? All right? Option सुनिए। A. Pacific, B. Atlantic, C. Southern, D. Indian. प्रशांत, अटलांटिक, दक्षिणी या हिंद? तो अंडमान सागर, अंडमान आइलैंड से नेम उसका डिराइव होगा एंड इसका इंडियन ओशंस के पास से होना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि अंडमान इंडियन ओशन में ही आता है। तो मैं डी के साथ, इंडियन के साथ जाना चाहूँगा। ओके, क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन डी, इंडियन। डी इंडियन ऑप्शन है, इसको ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। इतना क्या सोच रहे थे भाई साहब? इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। अंडमान आइलैंड जो, अरे गरम कुर्सी छोड़िए, जो लोग आते हैं सब यही बोलते हैं। तो अंडमान सी जो है ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स का हिस्सा है और वो इंडियन ओशन के पास है, इसलिए उसको मार्जिनल सी बोलते हैं, क्योंकि बड़े महासागर के निकट या उसके साथ लगा। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 40,000 पॉइंट्स। रेडी? Yes, 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भोपाल के सबसे निकट है? खिलखिलाती हुई आपके चेहरे की हंसी को देखकर लग रहा है कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम।
Which of these UNESCO World Heritage Sites is located closest to Bhopal? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. Rock shelters of Bhimbetka, B. Ajanta Cave, C. Great Living Chola Temples, और is it D. फतेहपुर सीकरी? भीमबेटका के शैलाश्रय, B. अजंता की गुफाएं, C. महान चोल मंदिर, या D. फतेहपुर सीकरी? सर अजंता केव्स तो मुंबई में ही है आई गेस, एंड रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका भोपाल के पास में ही है, तो एंड शायद वो यूनेस्को भी है। बाकी सब का तो मैं जानता हूँ कि भोपाल से दूर ही है, सो आई वुड गो विद ऑप्शन ए, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। क्या करें? लॉक कर दिया जाए। ये पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका के चित्र भारत के मानव जीवन के शुरुआती निशान और स्टोन एज के सबूत जो है वे दर्शाते हैं। अब आ गया 8वां प्रश्न। अनिरुद्ध, 8वां प्रश्न, 80,000 पॉइंट्स रेडी, ये रहा आपके सामने। आमतौर पर वेबसाइटों पर पाया जाने वाला संक्षिप्त शब्द FAQ में Q का अर्थ क्या है? What does the Q in FAQ, an abbreviation commonly found on websites, stand for? Options: A. Q, B. Questions, C. Quote, D. Quality. सर तो ये FAQ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये तब यूज़ किया जाता है लाइक कोई भी आपसे, जैसे KBC की वेबसाइट या सोनी साइट की जो वेबसाइट है उसमें भी लिखा रहता है कि FAQ जो लोग अक्सर पूछते हैं क्वेश्चंस, तो उनके बारे में ऑलरेडी आंसर दिया रहता है ताकि लोगों को ज़्यादा सुविधा हो। तो प्लीज़ लॉक ऑप्शन B, क्वेश्चंस। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। सही जवाब दिया है आपने। और ज्ञाननाथ जी को इसके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हमारे सामने बैठे हैं वो ज्ञाननाथ जी भी हैं और कॉन्टेस्टेंट भी हैं। ऑलराइट अनिरुद्ध, समय आ गया है आपका रिपोर्ट कार्ड देखने का। रिपोर्ट कार्ड देखा जाए अनिरुद्ध जी का, ये आ गया। अच्छा, आपका जो पेट नाम है वो बिल्कुल सही चुना है, आपको कंप्यूटर जी बोलते हैं आप, क्योंकि इतना ज्ञान है आपको कंप्यूटर्स के बारे में। फर्स्ट प्राइज इसरो क्विज आपने जीता हुआ है। सर इसरो हमारे यहाँ मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है भोपाल में, उधर पे ये एक प्रोग्राम होता है हर स्पेस वीक में हर ईयर, तो उधर पे जाना मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात थी, एंड बहुत कम बच्चों को भी मौका मिल पाता है, तो मैं स्कूल की तरफ से गया था, एंड फिर उनको पूरा इसरो की जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है भोपाल में उसका एक टूर दिया जाता है। उधर पे बताया जाता है कि कैसे हर चीज़ वर्क करती है, एक रफ आइडिया दिया जाता है, और कुछ मॉडल्स के बारे में बताया जाता है हमें, जैसे कि चंद्रयान के बारे में भी हमें वहाँ पे बताया गया था। उसके बाद फिर हमसे लिया जाता है एक क्विज, उसमें मेरे को मिला था ये। ओह, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। भाई साहब, नवा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ओके, ये है 1,60,000 पॉइंट्स इसके लिए मिलेंगे। नवा प्रश्न अनिरुद्ध जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या 1930 से 1932 की अवधि के दौरान 3 बार हुआ था? Which of these happened 3 times during the period 1930 to 1932? ऑप्शन सुनिए। A. Civil disobedience. B. Quit India movement. C. Round Table Conference. D. Non-cooperation. 7A. अवज्ञा आंदोलन। B. भारत छोड़ो आंदोलन। C. गोलमेज सम्मेलन। D. असहयोग आंदोलन। सर क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 के टाइम पे हुआ था, इफ़ आई एम राइट, एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी पहले हो गया था थोड़ा, और सिविल डिसोबीडियंट 1 या 2 बार ही हुआ था, एंड थोड़ा एंडिंग में हुआ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो फर्स्ट टाइम हुई थी, उसको शायद इफ़ आई एम राइट पहली बार उसको डिक्लाइन कर दिया था, एंड दूसरी बार उस पर गए थे, और फिर तीसरी बार का आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक हुई थी। सो प्लीज़ लॉक ऑप्शन C, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बहुत सोच समझ के और देख करके इतिहास इसका C बोल रहा है, ताला लगाया जाए। Well played, Anirudh, is the right answer. और बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया इसके बारे में। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ये लंदन में हुए थे,
और इसमें सेल्फ गवर्निंग भारत के संबंध में चर्चाएं हुई थी। वेल प्लेड अनुरुद्ध। और Thank you, sir. इसी तरह आगे भी खेलिएगा। लेकिन अभी जो अगला प्रश्न है वो 10वां प्रश्न है, और यहाँ हम चेतावनी के रूप में बताते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं, 3,20,000 पॉइंट्स। 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या पेड़ों से प्राप्त किया जाता है? Which of these is obtained from trees? A. Paraffin wax. B. Turpentine. C. Nylon. D. Naphthalene. Paraffin wax, tarpin, nylon, naphthalene. सर नायलॉन तो मेरे को पता है सिंथेटिक फाइबर है शायद, एंड बाकी सबका मैं श्योर नहीं हूँ। आई वुड टेक लाइफलाइन। शांत हो जाइए, बात मत दीजिए। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। लाइफलाइन अंकित हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रश्न को पलट दिया जाएगा और एक नया प्रश्न आएगा आपके, लेकिन वहां जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा हमें। किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन डी नेफ्थलीन। डी नेफ्थलीन पे थाला लगा जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन कनिफरस पेड़ों से पाया जाने वाला एक एक्सट्रैक्ट है। वो निकलता है उसमें से, जैसे गोंद वगैरह निकलती है ना पेड़ में से, उसी तरह निकलता है, फिर वहां से इसका टर्पेंटाइन बनता है। ऑलराइट। अब भाई साहब, जैसा कि हमने कहा था, ज्ञानाश जी जो हैं, और आपने जो विषय कहा था वो था स्पेस। जाहिर है कि आपको स्पेस से बहुत लगाव है और स्पेस का विषय आपने दिया था। प्रश्न डालने से पहले आपको वो मंत्र बोलना पड़ेगा, जल्दी से बोल दीजिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम। पलट दिया जाए प्रश्न। प्रश्न पलट गया है और ये है आपके सामने अगला प्रश्न। इनमें से क्या प्लूटो का एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? Which of these is not a natural satellite of Pluto? All right? ऑप्शन देखिए। A. Proteus. B. Nix. C. Styx या D. Hydra. Styx, Hydra, Nix, Proteus. सर मैंने प्लूटो के और सैटेलाइट के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं था, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, सो आई विल टेक माई लास्ट लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, आपकी आखिरी लाइफलाइन है आज से एक्सपर्ट। ऑलराइट। कर्नल वेम्बू शंकर जी को कॉल लगाया जाए। ये कर्नल साहब, आपकी बारी आ गई है। एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे अनिरुद्ध। ऑलराइट। इनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, जैसा कि आप जानते हैं। अनिरुद्ध, आपका समय शुरू होता है अब। विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लूटो? इनमें से क्या प्लूटो का एक प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटियस, ऑप्शन बी निक्स, ऑप्शन सी स्टाइकस, ऑप्शन डी हाइड्रा। आई रिपीट, ऑप्शन ए प्रोटियस, बी निक्स, सी स्टाइक्स, डी हाइड्रा। ओके, प्लूटो के आई थिंक 6 ऐसे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, उसमें से निक्स पता है मुझे, स्टिक्स है जो एक्चुअली रिवर है जो जिससे ऊपर किया हुआ है। So Proteus is what I've read during my science classes, and also I have an interest in astronomy, so you can go confidently with option A, Proteus. Thank you so much, sir. Sir, I would go with the expert. Please lock option A, Proteus. A. Proteus पे थाला लगाया जाए। Is the right answer? Well played, Colonel. Thank you, sir. 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 3,20,000 पॉइंट्स जीत लिए और चेक आ गया आपके नाम। तालियां बजती रहे इनके लिए। 3,20,000
चेरॉन, निक्स, स्टिक्स, कर्बिरॉस और हाइड्रा प्लूटो के 5 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। ओके। ऑलराइट अनिरुद्ध, जैसा कि आप जानते हैं ये है सुपर संदूक का संकेत। आपके साथ अब हम खेलेंगे सुपर संदूक। अब बताइए, अंग्रेजी में पढ़ के सुनाओ या हिंदी में? सर इंग्लिश में। अंग्रेजी में, ठीक है। ऑलराइट, चलिए सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए और आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Which of these is not played at the Olympics? Netball, swimming, gymnastics, javelin throw. पास। Pass. Next. Argentum is the Latin name for which chemical element? Gold, mercury, platinum, silver. पास। Pass. Next. Which of these is usually not made of metal? Spanner, screw, nail, crayon. डी क्रेयॉन। Correct. Next. In which Indian city is the HPCA stadium located? Pass. Pass. Next. Which of these is a marsupial? Deer, leopard, kangaroo, ostrich. सी कैंगरू। Correct. Next. Which fort is situated in the same city as Hawa Mahal? Mehrangarh, Chittorgarh, Jaigarh. बी चित्तौड़। Wrong. Next. Which of these is headquartered in Switzerland? CERN, UNO, NATO. ए सन। Correct. Which of these films does not star Salman Khan? Sultan, Bharat, Circus, Tubelight. सी सर्कस। Correct. Next. A compass is used to study which of these बी subjects? ज्योमेट्री। Correct. Next. Which of these is usually applied on shoes and nails? सी पॉलिश। Correct. Next. Which of these is not played at the Olympics? ए Netball. नेटबॉल। ए नेटबॉल। Correct. Next. Argentum is the Latin name for which chemical element? Gold, mercury, platinum, silver. बी मर्क्यूरी। Wrong. Next. सी In which हैदराबाद। सी हैदराबाद। Wrong. ओ भाई साहब, समय समाप्त हो गया। ऑलराइट, परिणाम बता दें आपको। 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 70,000 पॉइंट जीत गया। जहां जहां गलत हुए थे आपको बता दें। Argentum is the Latin name for which chemical element? आपने कहा मर्करी, नो, इट्स सिल्वर। सिल्वर। एक और जहां गलत हो गया था वो ये कि इन विच इंडियन सिटी इज द HPCA स्टेडियम? धर्मशाला में है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। सर वो उसका फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता था। एक और गलत हो गया था, वो था विच फोर्ट इज सिचुएटेड इन द सेम सिटी एज हवा महल? हवा महल जो है कहां पर है? जयपुर में। जयपुर। तो फोर्ट का नाम क्या है? जयगढ़। ओके, ये तो 3 गलत हो गए। 70,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए। अब बताइए, बैंक में डालें या लाइफलाइन जीवित करवाएं? सर लाइफलाइन जीवित करना ऑलराइट, चाहूंगा। कौन सी? आस्क द एक्सपर्ट। आज दी एक्सपर्ट लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लाइफलाइन फिर से जीवित हो गई। ओके, इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े अच्छे से पास कर लिया है। अनिरुद्ध, जो आपका रिपोर्ट कार्ड था उसमें एक विषय था कि क्या आप डिसलाइक करते हैं, जो आपको पसंद नहीं। और ये था कि छोटे भाई होना आपको पसंद नहीं। ऐसा क्यों? सर ऐसा इसलिए, जैसे मेरा बड़ा भाई है, BA सेकंड ईयर में है, ओके। और मैं मान लो कुछ कर रहा हूँ काम, तो ऐसे ही खाली बैठा है, तो कुछ भी काम होता है तो घर में माँ और पापा दोनों सिर्फ मेरा ही नाम लेंगे। अगर जैसे भाई को बाहर जाना है, परमिशन मिल जाती है। मेरे को अगर थोड़ा आइसक्रीम लेने भी जाना है तो घर में पूरा कोर्ट बैठता है कि क्यों जा रहे हैं। सर उसमें रहता है कि कभी बोलते हैं कि अभी तुम छोटे हो, कभी बोलते हो तुम बहुत बड़े हो, तो एक चीज डिसाइड कर लेनी चाहिए ना। सर मतलब पहले से अगर पता हो जाए अपन को। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको बार बार इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उनको आपके ऊपर ज्यादा विश्वास है। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में। सर सुनने में ही अच्छा लगता बड़ा है। भाई जी उसके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं है, मुझ पर ज्यादा विश्वास करते हैं। फिर जैसे आप भी अपने घर में सबसे बड़े भाई हैं, आपके भी छोटे भाई हैं, हाँ, तो आपके घर में क्या होता था? मतलब थोड़ा सा उल्टा होता था। अगर छोटा जो है वो गड़बड़ी करे तो मार हमको पड़ती थी। और वो समझाते भी थे कि जब तुमने देखा होगा कि ये ऐसे गलत काम कर रहा है, उसको रोका क्यों नहीं? इसलिए तुमको मार पड़ेगी, तुमने रोका नहीं। इस तरह से कई बार आगे पीछे होता रहता है। ये सब आपके लिए ट्रेनिंग पीरियड है भाई साहब। मैं बता दूं, जब आप बड़े हो जाएंगे और अपने आप को संभालेंगे, अपने परिवार को संभालेंगे, ये सारी बातें आपको याद आएंगी। ठीक है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए।
पार्ट ऑफ ट्रेनिंग ले लेना चाहिए। अच्छा, ये आपको मेरी बातें अच्छी लगी कि नहीं? बिल्कुल सर। हाँ, तो एक बार ताली बजाइए ना। ओके, ऑलराइट अनिरुद्ध, ये अगला प्रश्न जो है ये 11वां प्रश्न है। इसको हम बोलते हैं जीरो रिस्क, क्योंकि अगर आपने इसका गलत उत्तर दे दिया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा देश अपनी मुद्रा के रूप में यूरो अपनाने वाला नवीनतम देश है? Which of these countries is the latest to adopt the euro as its currency? Okay? Option सुनिए। A, Lithuania, B, Estonia, C, Latvia, D, Croatia। समय आपके पास है, एक लाइफलाइन है एक्सपर्ट की। सर इस क्वेश्चन में मतलब मैंने ये नहीं पढ़ा है, मतलब ना कभी सुना है लेटेस्टली, क्योंकि मैं थोड़ा कंप्यूटर से ही थोड़ा रहता हूँ और न्यूज़ पे भी उतना ध्यान नहीं देता हूँ, तो उसका मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो मैं अपनी आखिरी लाइफलाइन लूँ। ओके, जो बची हुई लाइफलाइन है वो है आस्क द एक्सपर्ट। कर्नल साहब को एक बार फिर से फोन लगाया जाएगा। कर्नल विमल शंकर जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कर्नल साहब, सर एक बार फिर आपकी बारी आ गई है और एक और प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे अनिरुद्ध। तो प्रथा तो आप जानते हैं क्या होगा, अगली आवाज होगी अनिरुद्ध की। अनिरुद्ध, आपका समय शुरू होता है। आप Which of these countries is the latest to adopt the euro as its currency? इनमें से कौन सा देश अपनी मुद्रा के रूप में यूरो अपनाने वाला नवीनतम देश है? ऑप्शन ए लिथुएनिया, ऑप्शन बी एस्टोनिया, ऑप्शन सी लैटविया, ऑप्शन डी क्रोएशिया। ओके, मेरा हॉबी है स्टैम्प्स, करेंसी, ऑटोग्राफ्स, ये सब कलेक्ट करना, तो मैं इसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ। तो आप लकी हैं कि ऐसे एक क्वेश्चन आ गया। एक्चुअली आंसर क्रोएशिया है। इनका पहला करेंसी था आई थिंक पूना, KUNA बोलते थे उसको, पूना बोलते। मेरे पास उनका करेंसी का नोट है मेरे पास, और आई थिंक जनवरी के महीने में इनका चेंज हुआ था, यूरो में आ गए थे जैसे बाकी कंट्रीज हैं। तो आप क्रोएशिया लॉक कर सकते हैं, which is the newest, I mean the latest country to be adopted for euro. So option D, Croatia. थैंक यू सो मच सर। सर मैं एक्सपर्ट के साथ जाऊंगा, प्लीज लॉक ऑप्शन डी। डी क्रोएशिया कह रहे हैं, ताला लगा जाए डी पे। यस, कर्नल साहब इस थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया। क्रोएशिया जो है 20वां देश है, 20th कंट्री जिसने यूरो करेंसी को 1 जनवरी, और कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा, 1 जनवरी 2023 को ये अपनाया था। उनकी पुरानी करेंसी, इसके बारे में कहा था कूना, और अब उन्होंने यूरो भी अपनाया है। वेल प्लेड। ओके अनिरुद्ध, 6,40,000 पॉइंट्स हो गए हैं और फिर से वो स्थिति आ गई कि आपके पास अब कोई लाइफलाइन बची नहीं है। अगर आप श्योर हो 100% कि यही उत्तर है तो ही आप जवाब दीजिएगा, वरना आपके पास लाइफलाइन नहीं है। आप क्विट कर सकते हैं, 6,40 आपको मिलेंगे। 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान श्री कृष्ण के सारथी इनमें से कौन थे? Who among these was the charioteer of Lord Krishna? A, Dari, B, Daruk, C, Darsak, D, Dardura। सर भगवान श्री कृष्ण के सारथी इनमें से कौन थे? भगवान श्री कृष्ण किसके सारथी थे वो तो मुझे पता है, इसके बारे में क्योंकि माइथोलॉजी में मैं उतना पढ़ता नहीं हूँ। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी लग रहा है मुझे, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि मैंने कहीं पे भी नहीं सुना है। तो
बेस्ट ऑप्शन रहेगा आई वुड क्विट। क्विट करेंगे? उत्तर नहीं मालूम? यस। ओके, फाइनल उत्तर आपका है कि आप क्विट करेंगे और हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 6,40,000 पॉइंट्स आप जीत गए हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। ऑलराइट, ये डिजिटली 6,40,000 पॉइंट्स आपके अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ जाएगा और यहाँ पर हम छाप देंगे 6,40,000। कंफर्म कर दिया है और ये इसी समय आपके बैंक अकाउंट में 640 पॉइंट पहुंच गए। बहुत ही जल्दी, बिल्कुल आसान और सेफ तरीके। अनुरुद्ध, इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर ऑप्शन बी दारुक। बी दारुक, ताल लगाया जाए। अरे भाई साहब, ये सही निकला। महाभारत में ऐसा उल्लेख है कि दारुक ने ही पांडवों को बताया था कि यदुवंश समाप्त हो चुका है। दारुक बिल्कुल सही उत्तर था। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। और अब हम आपको एक सर्टिफिकेट देना चाहेंगे जो कि केबीसी की ओर से और हमारी जो सोनी है उनकी ओर से एक सर्टिफिकेट। तालियां बज जाएं इनके लिए। हमारे साथ भाग लेने के लिए अनुरोध, ये एक सर्टिफिकेट है आपका नाम। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आपका। कम समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पृथ्वी की परतों को पृथ्वी के केंद्र से सतह तक के क्रम में लगाएं। Arrange the layers of the earth from the center to the surface. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A crust, B outer core, C mantle, D inner core. समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है डी इनर कोर, उसके बाद आता है बी आउटर कोर, फिर आता है सी मेंटल और अंत में है ए क्रस्ट। ये है सही क्रम, डी बी सी ए। आइए देखते हैं हमारे लीडर बोर्ड पे किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय 729। आइए बस ये मत कीजिए, ये अलाउड नहीं है। हाँ आ जाओ, आइए भाई साहब आ जाइए। बड़ा पूजा पाठ किया इन्होंने यहाँ पहुँचने के लिए। हाँ, अभी भी सर्दी लग रही है आपको? नो सर, अब पूरा। अब ये गर्मा हो गया है ना? हाँ सर, हॉट सीट पर बैठ के सर। ये उतार दें आपका? यस सर। आपका सुंदर चेहरा देखेंगे। सर, थैंक यू अच्छा, सर। आराम से आराम से, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, फिर खींचिए, फिर छोड़िए, बस आराम से रहिए। ठीक है? पानी वानी पियेंगे? नो सर। अच्छा ठीक है। चलिए सज्जन, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए शाश्वत पटनायक। ये 8th स्टैंडर्ड में है और ये उमरकोट उड़ीसा से हैं। शाश्वत, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, sir. और हम कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने माता पिता को लाए हैं। Yes, sir, मेरे- और बहुत बहुत स्वागत आपका दोनों का। नमस्कार। और तालियां बज जाएं इनके लिए और आपका आशीर्वाद बना रहे आपके संतान पे। ऑलराइट शाश्वत, आपने अपने अंदर क्या सोच रखा है कि आगे चलकर आपका एम्बिशन क्या है? सर मेरा ये एम्बिशन है कि सर मैं दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा बनना चाहता हूँ सर। गलत आदमी से प्रश्न कर दिया हमने। ऐसा क्यों आप बनना चाह रहे हैं? सर दुनिया में सर जो भी चीज होता है सर, उसे कुछ भी करने के लिए सर ताकत चाहिए। सर मुझे अगर ऐसे साइड होना है उसके लिए भी ताकत चाहिए, और मुझे बड़े से बड़ा काम करना है तो भी सर ताकत चाहिए सर। और सर इससे मैं ये सीख मेरे को तब मिला सर, क्योंकि सर मैं अपने स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक कंटिन्यूसली 8 इयर्स के लिए अपना क्लास मॉनिटर हूँ सर। क्लास मॉनिटर थे आप? सर 8 साल के लिए सर, 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर।
तो क्या कीजिएगा आप ये पावर लेकर के? सर अभी देखिए सर, अगर मेरे पास कोई भी पावर है सर, सर सोचिए सर, अभी मैं मॉनिटर हूँ, मैं अपने क्लास का मॉनिटर हूँ सर, तो अभी मेरे दोस्त अगर बात कर रहे हैं सर, तो बेस्ट फ्रेंड्स है तो सर उनका नाम तो नहीं लिखा जा सकता, और मैं मॉनिटर हूँ तो अगर मॉनिटर हूँ तो थोड़ा कर लेते हैं सेटिंग अपने दोस्तों का बात करते हैं सर। दूसरा सर, मैं अपने आप को इतना पावरफुल बनाना चाहूंगा, मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा, कि कोई भी मेरे साथ जो बात करने से पहले कि सोचे इसके साथ बात करनी तो अच्छे से करना है, वरना ये पावरफुल बंदा है, इसके साथ लगना नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हैं आपकी जो और लोग हैं वो सोचेंगे 2-3 बार आपसे बात करने से पहले? सर जैसा कि मैंने बोला सर, पावर है तो सब कुछ है सर। सर आप देखिए सर, अभी आपसे बात करने के लिए तो लोग सर मतलब वो कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है सर, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, और उसके लिए भी सर जो मेंटल पावर चाहिए सर, बहुत उसके लिए भी मेंटल पावर चाहिए सर। लेकिन सर देखिए, मैं आपके साथ 10 बार क्या कम से कम 1000 बार सोच चुका हूँ आपसे बात करूँ या ना करूँ। हमारे ऊपर आपकी दया दृष्टि बनी रहे, बड़ी कृपा होगी आपकी भाई साहब, पहले से बोले दे रहे हैं आपको। कोई गलत चीज हो जाए तो उसके लिए माफी दीजिए, बस यही कहना था। और क्या हमारे आपके बीच में और क्या बोलना है? खेल खत्म हो गया, पैसा हजम, जाएं अपने अपने घर, और क्या। और आज शाश्वत रूल्स तो आपको पता ही है। 3 लाइफलाइन है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है ज्ञान, और तीसरी लाइफलाइन है आस्तिक एक्सपर्ट। और शाश्वत जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। प्रारंभ किया जाए, कौन बनेगा करोड़पति। शाश्वत, शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खुशी मनाने वाले इस वाक्यांश डैश डैश हुर्रे में खालिस्तान में कौन सा शब्द आएगा? What fills in the blanks of the celebratory phrase dash dash hooray? Okay? ऑप्शन सुनिए। A rib, B hip, C lip, D leg। सर ये मेरे लिए हिप हिप पूरे वाला मूवमेंट है, मैं 1000 जीतने वाला हूँ सर। ऑप्शन बी, हिप हिप पूरे को ताला लगाया जाए। बिल्कुल लगा दिया जाए बी पे ताला। एकदम सही उत्तर हो गया। और इसी तरह अगर आप उत्तर देते जाएंगे तो पूरी जनता जो है वो बोलती रहेगी आपके साथ हिप हिप हुर्रे। ओके, दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स। भाई साहब शाश्वत जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस अभिनेता ने तारे जमीन पर और 3 इडियट्स दोनों फिल्मों में काम किया है? Which of these actors is common to the films तारे जमीन पर and 3 इडियट्स? ऑप्शन सुनिए। ए आमिर खान, बी आर माधवन, सी शर्मन जोशी, या डी बोमन ईरानी। सर ये दोनों मूवी मैंने देखी हुई है और ये बहुत ही अच्छी मूवी है दोनों की दोनों। और सर इसमें जो मेन एक्टर हैं हमारे श्री आमिर खान जी हैं, तो सर मैं ऑप्शन ए आमिर खान के साथ जाना चाहूँगा। एक बोलना पड़ेगा ताला। सर ऑप्शन ए आमिर खान को ताला लगाया जाए। कि आमिर खान को ना ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। तीसरा प्रश्न आ रहा है भाई साहब आपके सामने। ये है 3000 पॉइंट्स का तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक नदी का नाम नहीं है? Which of these is not the name of a river? A नाइल, B वोल्गा, C नर्मदा, D रॉकीज। सर इसका उत्तर है ऑप्शन डी रॉकीज। ऑप्शन डी को ताला लगाया जाए। डी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न। 5000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। लुडविग वैन बीथोवन इनमें से किसके लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? Which of these is Ludwig van Beethoven most famous for? Options: A painting, B music, C science, D cooking। चित्र, संगीत, विज्ञान या कुकिंग? सर लुडविग वैन बीथोवन एक बहुत ही मतलब फेमस मतलब क्लासिकल मतलब आर्टिस्ट है, सो वो संगीत के मेनली वो सर बनाया करते हैं। सो मैं ऑप्शन बी म्यूजिक के साथ जाना चाहूँ। लॉक किया जाए। बी पे ताला लगाया जाए, और ये भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। वेल डन शाश्वत। और आज शाश्वत अब 5वां प्रश्न आएगा आपके इस खेल में, और ये है 10000 पॉइंट्स का पहला पड़ाव आ गया है।
पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर प्रदर्शनी को न छुएं लिखे होने की सबसे अधिक संभावना है? At which of these places are you likely to find the notice "Do not touch the exhibit"? ऑप्शन सुनिए। A म्यूजियम, B स्विमिंग पूल, C रेस्टोरेंट या D प्लेग्राउंड। संग्रहालय, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट या खेल का मैदान। सर स्विमिंग पूल में तो स्विमिंग करने जाएंगे तो उधर तो सब हमारा जाएगा। रेस्टोरेंट में तो खाना खाने के लिए तो प्लेट उधर जाएगा। प्लेग्राउंड तो सर सारा खेलने के लिए सारा जगह हमारे है। तो सर ऑप्शन ए म्यूजियम को ताला लगाया जाए। ए पे ताला लगाया जाए, म्यूजियम। सही जवाब है आपका। बोलना संग्रहालय में, म्यूजियम में एग्जिबिट्स देखने के लिए होते हैं, उन्हें छूने के लिए नहीं होता है। और छूने से क्या होता है, कई बार वो जो पीस होता है जो कि ऐतिहासिक होता है, कभी कभी खराब भी हो जाता है और उसके टूटने का भी डर रहता है। ओके, ये बदलाव की घोषणा करता है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है वो किस देशवासी ने किया है। गाड़ी चल के जा रही है उत्तराखंड। नमस्ते, मेरा नाम है मानवी शर्मा। मैं ऋषिकेश की रहने वाली हूँ। आपका सवाल है, ऋषिकेश में राम झूला नामक पुल किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सिंधु। 10 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। समय हो गया समाप्त और विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 4। वाह वाह, बधाई हो भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। मान्यवर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम दीपक गोयल है। सही उत्तर क्या था? गंगा गंगा में बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाह, आपके लिए छोटा सा उपहार है। ओके, गंगा नदी बिल्कुल सही उत्तर था आपका। अब आपके सामने आ रहा है छठा प्रश्न। समय आपको मिलेगा अब 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। रेडी? छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक कांच का घर है जिसमें पौधों को उगाने के लिए गर्म वातावरण होता है? राइट? Which of these is a glass house with a warm environment for plants to grow? ऑप्शन सुनिए। ए ब्लू हाउस, बी ग्रीन हाउस, सी रेड हाउस या डी पिंक हाउस। सर प्लांट्स यूजुअली सर हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, तो इसीलिए इस हाउस को ग्रीन हाउस बोला जाता है। सर ऑप्शन बी ग्रीन हाउस को मैं ताला लगा जाऊंगा। ऑप्शन बी ग्रीन हाउस को ताला लगाया जाए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि इसमें पौधे जो हैं वो उगाए जाते हैं। और आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न का उत्तर दीजिए, 40,000 पॉइंट्स जीतिए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन छोटे और चमकीले रंग के पक्षियों को किस नाम से जाना जाता है? हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और ये प्रश्न उसी पर आधारित है। By what name are these small and brightly colored birds known? Can we see the video, please? It's only when slowed down 50 times you can appreciate their incredible control. देख लिया? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए ईगल, बी पैरट, सी हमिंग बर्ड्स या डी पिजन्स। सर ये हमारे जो वर्ल्ड के सर स्पीशीज में, जो बर्ड्स के स्पीशीज में सबसे छोटे बर्ड्स माने जाते हैं, स्मॉलेस्ट बर्ड्स, क्योंकि बहुत उनका साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। तो मैं सर ऑप्शन सी हमिंग बर्ड्स के साथ जाना चाहूँगा। ऑप्शन सी को ताला लगाया जाए। सी पे कह रहे हैं। ए बाज था, बी तोता था, सी हमिंग बर्ड्स, डी कबूतर। सी पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड शास्त्रज्ञ, ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Hold on. बी हमिंग बर्ड
का माप जो है वो केवल 5.5 सेंटीमीटर, ये उससे थोड़ा सा अधिक होता है, ये इतना छोटा होता है ये। और यहाँ तक कि सबसे बड़ा जो है, जैसे कि जायंट हमिंग बर्ड बोलते हैं, वो केवल लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, सिर्फ 20 सेंटीमीटर। और बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 7 प्रश्नों का सही हो गया और जीत गए आप 40,000। देवी सोनो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये हमें सोनी BBC अर्थ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। और आज शाश्वत, अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी रिपोर्ट कार्ड के द्वारा ये आपकी सोच कैसी है। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये रिपोर्ट कार्ड आ गई। इनको पेट नेम जो है, इनका नाम है तेजस। डिसलाइक में है इनकी एक ये धारणा, द बॉयज गर्ल्स ट्रीटी, कि ये बॉयज गर्ल ट्रीटी क्या है? सर ये हमारे क्लास का मतलब सर इतना बड़ा प्रॉब्लम है सर, मैं इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहूँगा, सर दर्द है सर। सर इसके ऊपर सर एक वीडियो बना है सर, अगर आपकी इजाजत हो तो प्ले करना चाहूँ। यानी ये ट्रीटी के ऊपर एक वीडियो हाँ, बना सर। है? अच्छा, कैन वी सी द वीडियो प्लीज? नमस्कार, मेरा नाम शाश्वत पटनायक है, मैं 8वीं कक्षा का एक छात्र हूँ। हमारे जो क्लास में 2 टीम है, एक है बॉयज की टीम और एक है गर्ल्स की टीम। इन दोनों टीम के बीच में सदियों से झड़प चलती आ रही है। क्योंकि जो गर्ल्स टीम है उनको शांति नहीं चाहिए, उनको अशांति चाहिए। बिल्ली और कुत्ते जैसे झगड़ते हैं ना, बॉयज गर्ल्स वैसे ही डिट्टो झगड़ते रहते हैं। शांति बनाने के लिए मैंने गर्ल्स मॉनिटर के साथ एक ट्रीटी साइन किया था, जिसका नाम था द बॉयज गर्ल्स ट्रीटी। उस ट्रीटी में मैंने उसको साफ साफ लिख दिया था कि तू गर्ल्स मॉनिटर है, तुझे जो मॉनिटरिंग करना है, जैसे करना है तो कर। हम गर्ल्स के कोई भी मैटर में कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी गर्ल्स हैं उनको भी हमारे कुछ मामले में दखल अंदाजी नहीं करना। लेकिन उस ट्रीटी के 2-3 दिन बाद ही लड़कियों ने हमारे नाम फिर से कंप्लेन कर दिया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा था, और जो हमारा जो ट्रीटी है वो भी टूट गया। अमिताभ सर से मैं एक चीज करवाना चाहूंगा, अगर एक बार हमारी इस ट्रीटी में अमित जी ने साइन कर दिया तो हमारी जो शांति है वो बरकरार रह जाएगा, क्योंकि सदी के महानायक का बात कौन नहीं सुनेगा। तो ये भाई साहब, ये आपने ट्रीटी बनाया है कि अब ये जो लड़के हैं और लड़कियां, इनमें झगड़ा वगड़ा नहीं होगा। और फिर आगे क्या है? बस सर आपको एक चीज बोलना था सर। सर आप तो इतने बड़े सुपर डुपर स्टार है सर, आपका बात तो पूरा इंडिया मानता है सर। तो सर मैं ये चाहता हूँ कि सर आप हमारे ग्रुप के लीडर बन जाए सर। अगर आप हमारे ग्रुप के लीडर बन गए तो जितने भी पूरा इंडिया आपका बात मानता है, गर्ल्स क्या चीज है। ये आपने कैसे मान लिया कि पूरी इंडिया हमारा बात सुनता है? ऑडियंस, सर लाइव प्रूफ सर। देखिए, हम आपको ये जो आपकी धारणा है इसको सपोर्ट करते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें अगर आपने कहा कि लड़कियों के अगेंस्ट आप बोलिए तो वो हम नहीं बोल पाएंगे। नो सर, वो ठीक है। आपको नहीं बोला। मान्यवर, हाथ जोड़ता हूँ, हम लड़कियों का अगेंस्ट नहीं हैं और ना ही होंगे। जितनी महिलाएं, ये सब हमारा सपोर्ट फोर्स है, आपको मालूम है। तो सही बोल रहे हैं कि नहीं? उनको बोल दीजिए कि साहब ने बोला है कि एक पीस ट्रीटी बन जाए, कि बॉयज एंड गर्ल्स ट्रीटी को छोड़ दीजिए, एक ट्रीटी बनेगा पीस ट्रीटी, और उस पीस ट्रीटी को आप भी पालन कीजिए, हम भी पालन करेंगे बस सर। बस सर यही चाहिए था। थैंक यू सर। यही था ना? प्लीज बस। सर, प्लीज। ऑलराइट, शासक जी, चलिए
खेल में अब आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आएगा। यस सर। इसके लिए मिलेंगे आपको 80,000 पॉइंट्स। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी संरचना का निर्माण मुगलों के शासनकाल के दौरान नहीं हुआ था? Which of these structures was not built during the reign of the Mughals? Options: A. Jama Masjid, B. Taj Mahal, C. Red Fort, D. Qutub Minar. सर जो कुतुब मीनार है सर, वो दिल्ली सल्तनत के पहले बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, जो कि जहाँ तक मुझे याद है मालमुक डायनेस्टी के पहले राजा थे, उन्होंने ही स्टार्ट किया था दिल्ली सल्तनत को, और उनके नाम में ही कुतुब मीनार उन्होंने बनाया गया। उनके जो बेटों ने उसे अपग्रेड किया था, जो उसे ठीक किया था। तो सर मैं ऑप्शन डी कुतुब मीनार के साथ जाना चाहूँगा सर। ऑप्शन डी को ताला लगाएगा। डी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। ये है 1,60,000 पॉइंट्स का। रेडी? नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पेंसिल की नोक बनाने के लिए आमतौर पर किस तत्व के एक रूप का उपयोग किया जाता है? A form of what element is usually used to make the tips of pencils? All right? Option सुनिए। A. Tin, B. Carbon, C. Copper, D. Sulfur. Tin, carbon, तांबा, सल्फर। सर पेंसिल का टिप से यूजुअली ग्रेफाइट से बनाया जाता है, जो कि हमारा कार्बन का फॉर्म है। सर ऑप्शन बी कार्बन को मैं ताला लगाना चाहूँगा। कार्बन, ऑलराइट। बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। बोला। हमारे ज्ञानंद जी बोल रहे हैं कि ये बात जो है कई बार कंफ्यूज होती है कि पेंसिल टिप को आमतौर पर लोग लेड पेंसिल बोलते हैं ना, लेड कहा जाता है, लेकिन वो वास्तव में ग्रेफाइट से बने होते हैं, जो कि आप बता रहे थे अभी, जो कि कार्बन का एक फॉर्म है। कार्बन, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जीत गए आप 1,60,000 पॉइंट्स। और यहां पर एक चेतावनी कि इस एक मौके पर चांस मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। साथ साथ आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। अगला प्रश्न आपको दूसरा पड़ाव पार करवा देगा यदि आपने सही उत्तर दिया तो। यह है 10वां प्रश्न, 3,20,000 पॉइंट्स। रेडी साथ? सर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 एक दिवसीय विश्व कप के दौरान कौन से क्रिकेटर भारत के लिए सभी एक दिवसीय विश्व कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए? Who became India's all-time highest wicket taker in ODI World Cups during the 2023 ODI World Cup? A. Mohammad Shami, B. R. Ashwin, C. Jasprit Bumrah, D. Ravindra Jadeja. सर इसका आंसर मुझे मेरे पापा मतलब रिसेंटली बोल रहे थे, 1-2 दिन पहले ही बता रहे थे कि इंडिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर कौन बने। तो सर मैं ऑप्शन ए मोहम्मद शमी के साथ जाना चाहूँगा। सोच लिया? यस सर, कंफर्म। ए को ताला लगाया। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल डन शाश्वत, फिर से राउंड ऑफ। आपके पिताश्री ने आपको बिल्कुल सही उत्तर बताया। बहुत बहुत बधाई, 3,20,000 पॉइंट्स जीत गए। और एक चेक आ रहा है आपके नाम, 3,20,000 पॉइंट्स का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको शाश्वत। थैंक यू सर। जैसा कि आप जानते हैं, यह है सुपर संदूक का संकेत। आपके साथ अब हम खेलेंगे सुपर संदूक। शाश्वत, इसके बारे में तो आपको जानकारी है। यस। अगर आपने केवल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो आपके पास एक सुविधा है कि आप उनसे या तो बैंक में जमा करें या अपनी एक कोई भी लाइफलाइन उसको जीवित कर सकते हैं। आपकी सभी लाइफलाइन जीवित है, इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। अब बताइए, अंग्रेजी में पढ़ के सुनाओ या हिंदी में? सर अंग्रेजी। अंग्रेजी में, ऑलराइट।
तो देवी सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। शाश्वत, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। Enamel is found in what part of the human body? Heart, fingers, eyes, teeth. Teeth. Correct. Next. Which of these is known for breathing fire? Dragon, unicorn, vampire, yeti. A dragon. Correct. Next. How many oxygen atoms are there in a molecule of carbon dioxide? So A1. B2. Correct. Next. Which of these actors made his debut in the 21st century? Shah Rukh Khan, Anil Kapoor, Jackie Shroff, Ranveer Singh. D. Ranveer Singh. Correct. Next. Which of these sports usually has the most number of players on the field? Chess, football, basketball, volleyball. B. Football. Correct. Next. Which of these is a close relative of human beings? Earthworm, bacteria, gecko, gorilla. Gorilla. Correct. Next. Who among these ruled Spain during the Second World War? Hitler, Mussolini, Franco, de Gaulle. De Gaulle. Wrong. Next. Which direction would you face if you rotated 360 degrees from north? North, west, east, south. North. Correct. Next. Which of these nations does not play Test cricket? Afghanistan, England, Kenya, Sri Lanka. Kenya. Correct. Next. Who among these was called Sher-e-Punjab? Sukhdev, Lala Lajpat Rai, Mahatma Gandhi, Surya Sen. Lala Lajpat Rai. Correct. Next. Well played, शाश्वत। Thank you, sir. 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। 90,000 पॉइंट्स आप जीत गए। ओहो, जहां आप गलत हो गए वो था who among these ruled Spain during the Spain. Second World War? Franco is the answer. Franco. All right. 90,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए और क्योंकि आपके सभी लाइफलाइन जीवित है तो ये 90,000 पॉइंट्स आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। ऑलराइट, तालियां बज जाएं इनके लिए। ये आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम 90 1 2 3 4 90,000 छाप दिया और क्लिक किया, कंफर्म किया और ये 90,000 पॉइंट पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। जब आप 18 वर्ष के होंगे तो ये 90,000 रुपए बन जाएंगे। ऑलराइट, वेल प्लेड शाश्वत। इसी के साथ इन्होंने इस महत्वपूर्ण पड़ाव और सुपर संदूक को बड़े अच्छे से पास कर लिया है। ऑलराइट शाश्वत, Sir. अगला सवाल जो है ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं, लेकिन आपके पास 3 लाइफलाइन है, सही उपयोग कीजिएगा, सोच समझ कर खेलिएगा। 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारसी समुदाय का नाम किस आधुनिक देश की ओर इंगित करता है? Which modern day country does the name of the Parsi community refer to? A. Poland. B. Iran. C. Peru. D. Iraq. सर हमारा जो पर्शियन एम्पायर सर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द कंट्री ऑफ ईरान और सर उसका जो फ्लैग है सर, जो ईरान का फ्लैग है वो पर्शियन एम्पायर के फ्लैग से मतलब लिया गया है। पोलैंड यूरोप में है, पेरू साउथ अमेरिका में है और इराक हमारे एशिया में है, लेकिन पर्शियन एम्पायर उधर से ओरिजिनेट नहीं करता। तो सर मैं ऑप्शन बी ईरान को ताला लगाना चाहूँगा। ऑप्शन बी ईरान पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड, बिल्कुल सही जवाब आपका। देखिए सज्जनों, आप देख रहे हैं कि ऊपर नीचे पूरा इतिहास उनको मालूम है। गेस वर्क की बिल्कुल संभावना नहीं है, सोच समझ करके आप उत्तर दे रहे हैं। शाश्वत, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 12,50,000 पॉइंट्स, तीनों लाइफलाइन जीवित। अगला प्रश्न शाश्वत आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो के शुभंकर के रूप में इनमें से किसके एक बदले हुए संस्करण का उपयोग किया गया था? A modified version of which of these served as the mascot of the International Museum Expo held in New Delhi in the year 2023?
ऑप्शन सुनिए। ए डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, बी एलिफेंटा स्टैच्यू, सी नटराज स्टैच्यू, डी अशोक लायन कैपिटल। ए मोहनजोदारो की नर्तकी, बी एलिफेंटा की मूर्ति, सी नटराज की मूर्ति, डी अशोक सिंह स्तंभ। सो इसका तो ए और बी में डाउट है, लेकिन इस स्तर पे आके मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। सो मैं अपनी लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा, ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र, ऑलराइट। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय। शाश्वत, जैसा कि आप जानते हैं इस प्रश्न को हटा दिया जाएगा और एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। इससे पहले कि हम वहां जाएं, पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सो ए डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो पे ताला लगाया जाए। समझ गए आप? सर अगर आप खेलते तो ये सही उत्तर होता। डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का मैस्कॉट चन्नापट्टनम कला शैली में लकड़ी से बनी डांसिंग गर्ल का एक कंटेम्पररी वर्जन है। डांसिंग गर्ल की मूर्ति ब्रॉन्ज से बनी हुई है और ये लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो, ऑलराइट। अब इस प्रश्न को पलटा जाएगा और जैसा कि आपने कहा था कि आप जो नया प्रश्न है उसका जो विषय आप मांग रहे हैं वो है जियोग्राफी। ओके, ऑलराइट। तो ये जो प्रश्न था ये गायब हो गया है और अगला प्रश्न डालने के लिए आपको वो मंत्र बोलना होगा। बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न। जियोग्राफी के आधार पर अगला प्रश्न आ गया है। इनमें से किस देश की सीमा दुनिया के किसी भी समुद्र या महासागर से नहीं लगती है? Which of these countries does not border one of the world's seas or oceans? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए अल्बानिया, बी बोलिविया, सी सेनेगल, डी नाइजीरिया। सो अल्बानिया तो न नहीं सी होगा। न ओशन। अल्बानिया तो नहीं होगा, वो तो लगता है हमारा यूरोप में कैरिबियन के आसपास है वो। अल्बानिया तो नहीं होगा। नाइजीरिया, सो मैं अपनी और एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा। राइट, सही उत्तर नहीं आ रहा। कौन सी लाइफलाइन लेंगे? ऑडियंस पोल है और आस्क द एक्सपर्ट। सो आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। हम चाहेंगे कि वीडियो कॉल लगाया जाए कर्नल वेम्बू शंकर जी को। कर्नल साहब, एक बार फिर बारी आ गई आपकी। शाश्वत हमारे सामने बैठे हैं, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। उनकी आवाज में वो प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन देंगे। तैयार हो जाइए। शाश्वत, आप रेडी हैं? यस सर। आपका समय शुरू होता है अब। So, which of these countries does not border one of the world's seas or ocean? Option A, Albania. Option B, Bolivia. Option C, Senegal. Option D, Nigeria. ओके शाश्वत, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, बहुत कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं। ऐसे कंट्रीज को लैंडलॉक कंट्रीज बोलते हैं। मैं एक लैंडलॉक कंट्री में रह चुका हूँ, भूटान बोल के। तो उनके बारे में जब लैंडलॉक कंट्रीज के बारे में बात कर रहा था तो मैं पढ़ाई किया था। तो साउथ अमेरिका में जो बोलीविया है वो एक लैंडलॉक कंट्री है। जो ये क्राइटेरिया है कि ये कोई बॉर्डर नहीं है सी या वर्ल्ड सी या ओशंस का। सो आप साउथ अमेरिकन कंट्री बोलीविया बी ऑप्शन में जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूंगा। सर ऑप्शन बी, बोलीविया को ताला लगाया जाए। ऑप्शन बी, बोलीविया पे ताला लगाया जाए कह रहे हैं कर्नल साहब। वेल प्लेड कर्नल, इज द राइट आंसर। थैंक यू सर। धन्यवाद दे दीजिए। सर थैंक यू। ऑलराइट, अब आएगा 13वां प्रश्न और मूल्य है इसका 25 लाख पॉइंट।
13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट। शाश्वत आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 17वीं सदी के किस वैज्ञानिक ने डायनासोर के फॉसिल का पहला ज्ञात वैज्ञानिक विवरण तैयार किया था? Which 17th century scientist created the first known scientific description of a dinosaur fossil? Option सुनिए। A. William Whiston. B. John Woodward. C. Robert Plott. D. Richard Owen. सर इसका कोई आइडिया नहीं है सर। सो मैं अपनी आखिरी लाइफ लाइन ऑडियंस बोल लेना चाहूँ। ऑडियंस बोल लेना चाहेंगे? ऑलराइट, आखिरी लाइफलाइन ऑडियंस पोल, इसे अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई और आपका समय शुरू होता है अब। ओह, 16% है, 38 है, 22 है, 24 है। अगर आप संतुष्ट ना हो शाश्वत, तो मैं यही राय दूंगा आपको कि आप क्विट कर सकते हैं। 1250 आप जीते। यस सर। सर आई विल क्विट। You'll quit? यस सर। Alright. मैं ऐसा मानता हूं कि आपने सही निर्णय लिया। 1250 आप जीत रहे हैं। अनुमति हम आपको देते हैं कि आप क्विट कर सकें और तालियां बजते रहें इनके लिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने खेला है और नाम आ गया आपका, अकाउंट नंबर दबाया और ट्रांसफर ना कर देंगे। 1250 ओके किया, कंफर्म किया और ये 12,50,000 पॉइंट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। थैंक यू सर। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको शाश्वत। इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना पड़ेगा। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा ऑप्शन बी को। बी को ताला लगाया जाए, गलत होता है। सही उत्तर है सी, रॉबर्ट प्लॉट। डायनासोर फॉसिल का पहला वर्णन जो है वो 1677 में ऑक्सफोर्ड में एशमोलियन म्यूजियम के पहले डायरेक्टर रॉबर्ट प्लॉट ने किया था और ये एक डायनासोर का थाई बोन था, जांघ का बोन था, लेकिन प्लॉट ने इसकी पहचान एक विशाल मानव के थाई बोन के रूप में की थी। वेल प्लेड शाश्वत। आपसे मिलके, आपकी बातें सुन करके हमें बहुत प्रभावित हुए हम सब। थैंक यू सर। और इसी तरह आप आगे भी अपने जीवन को मोस्ट पावरफुल बनाएं। सर हमारे पास एक सर्टिफिकेट है जो हम आपको देना चाहेंगे। कम कीप द ऑडियंस क्लैपिंग प्लीज। थैंक यू सो मच। ये सर्टिफिकेट है आपके नाम का। वेल डन शाश्वत। कम समय है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। वो बहुत आशा लिए हम बैठे हैं क्योंकि जितने भी अब कंटेस्टेंट्स हैं सबके सब महिलाएं हैं। वुमेन पावर। ऑलराइट, ओके, रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्केलेटल सिस्टम के इन भागों को ऊपर से नीचे के क्रम में लगाएं। Arrange these parts of the skeletal system from the top to the bottom. All right? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, घुटने की हड्डी। बी, कुल्हे की हड्डी। सी, पसली। डी, खोपड़ी। ए, kneecap. बी, hip bone. सी, ribs. डी, skull. हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है डी, खोपड़ी जो कि स्कल है, फिर आता है बी, पसली, रिब्स, फिर कुल्हे की हड्डी यानी हिप बोन और अंत में ए, घुटने की हड्डी, द नी कैप। डी, सी, बी, ए। आइए देखते हैं किन के लोगों ने सही उत्तर दिया है।
दो को छोड़कर सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय प्रतिष्ठा शेट्टी। प्रतिष्ठा, no. You're not allowed. Come. Come and sit down. Wait. Yeah. Well done, Pratishtha. Big hand for Pratishtha. Well done, Pratishtha. बहुत बधाई आपको। मैं देख रहा था आपको, कितनी आशा लिए आप बैठी थी। हमेशा आपके चेहरे पर एक मुस्कान थी। आपकी मुस्कान इसी तरह आपके जीवन भर रहे, हम यही चाहते हैं। Well played, Pratishtha. Thank you so much. All right. और आज का खेल समाप्त भी हो गया है। जैसे ही आप आए वैसे ही हूटर बच गया, कोई बात नहीं। तो इसी के साथ कल मुलाकात होगी, कल हमारे साथ होंगी और शेट्टी मैडम, और तब तक के लिए हो आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। गुड नाइट। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।